हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक एंड चैप्टर 3 इज़ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। वी विल स्टडी पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। आज हम लोग चैप्टर 3 का पार्ट 2, चैप्टर 3 का पार्ट 1 आप लोगों के पास पहले ही पहुंच चुका होगा वीडियो, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 3 का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हेयर ऑन मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me and stars was shining in the clear sky above me। अब रात का समय है, चूँकि मून रात में ही शाइन करता है और वो ईस्ट से जो है अब ऊपर की ओर आ रहा था। बिहाइंड मी यानी कि लेखक जो है अब किस वेस्ट की ओर जा रहे थे, यानी कि उनके पीछे जो है चंद्रमा ऊपर की ओर आ रहा था। द स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर, लेखक कहते हैं कि मेरे ऊपर स्टार्स वगैरह ट्विंकल कर रहे थे, शाइन कर रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, रात का समय होने के कारण वो स्लीपिंग कंट्री साइड यानी कि देहाती इलाके से जो है वो गुज़र रहे थे उसके ऊपर से, और वो काफ़ी खुश थे। ही वॉज वेरी हैप्पी देन। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। अब वो अपने ओल्ड डेकोटा इज़ द नेम ऑफ हिज एरोप्लेन, उनके एरोप्लेन का नाम है ओल्ड डेकोटा। तो उस एरोप्लेन को वो फ्रांस के ऊपर बैक टू इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड जा रहे थे फ्रांस के रास्ते। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। अब वो अपने छुट्टी के बारे में एक कह सकते हैं कि स्वप्न देख रहे थे कि मैं ऐसे जाऊंगा अपने फैमिली के साथ, मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट करूंगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इस तरह से वो ख्वाब देख रहे थे। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। व्हेन ही लुक्ड ऑन हिज वॉच, जब उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा, इट वॉज सेइंग 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 सुबह का समय था। नेक्स्ट पैराग्राफ। I should call Paris control soon, I thought। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि फ्रांस का एरोप्लेन था और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। तो पेरिस में उन्होंने कंट्रोल रूम में फ़ोन करने का सोचा। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me। जब उन्होंने प्लेन के आगे देखा नीचे की ओर, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा बिग सिटी, एक बहुत बड़ा शहर उनके सामने, और चारों तरफ लाइट्स वगैरह जल रहे थे। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, उन्होंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहने लगे, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल रूम डेकोटा, उनके प्लेन का नंबर है DS 088। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर मतलब कि ख़त्म, यानी कि एक साइड से ख़त्म हो गई वार्तालाप, अब दूसरी तरफ से कन्वर्सेशन। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, उसी रेडियो से उन्हें आंसर मिली। DS 088 आई कैन हेयर यू, DS 088 मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। DS 088 एड्रेस करते हुए उधर से आंसर आता है कि आपको 12 डिग्रीज वेस्ट की ओर जाना था। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उन्होंने क्या किया कि पहले तो मैप देखा, कंपास देखा जो सामने लगा हुआ था मशीन, ठीक है, उसकी ओर देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उस एरोप्लेन में 2 टैंक लगे हुए थे।
ठीक है, एक तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, अब दूसरा टैंक बचा हुआ था जिसमें बहुत कम ही अब तेल बचा हुआ था, फ्यूल बचा हुआ था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और उन्होंने 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की ओर अपने प्लेन को मोड़ लिया। I'll be in time for breakfast, I thought, उन्होंने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट पर पहुंच जाऊंगा, सही समय पर पहुंच जाऊंगा और अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ ही मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट मतलब एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट होगा, मज़ा आएगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यानी कि सब कुछ सही सलामत चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उनकी उड़ान भी काफ़ी स्मूथली चल रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, चूँकि उन्होंने फ्रांस की राजधानी पेरिस से उड़ान भरा था तो वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल चुके थे इंग्लैंड की ओर। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, अब जब 150 किलोमीटर जब वो आगे निकल गए पेरिस से तो उन्होंने अपने पीछे बादलों का अंबार देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो भी एकदम काले घने बादल। दे वर ह्यूज, वे काफ़ी भयंकर दिख रहे थे, बहुत बड़े बादल चारों तरफ फैल चुकी थी। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एकदम बड़े से माउंटेन के समान हैं जो उनके सामने दिख रहा था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, अब वो सोचते हैं कि मैं जानता था कि मैं उनके बीचों बीच होकर नहीं गुज़र सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और उनके पास इनफ फ्यूल भी नहीं था कि वो नॉर्थ या साउथ जा पाते। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। वंस सडनली ही थॉट, उन्होंने अचानक सोचा कि ओह, मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए था, मैंने क्या गलती कर दी। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो अपने घर जाना चाहते थे। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, वो उस ब्रेकफास्ट का आनंद, उसका मज़ा लेना चाहते थे अपने परिवार के साथ। I'll take the risk, I thought. He thought that he should take the risk. उन्होंने सोचा कि उन्हें रिस्क लेना चाहिए। And flew that old Dakota straight into the storm. और उन्होंने स्टॉर्म के बीचों बीच अपने प्लेन को आगे बढ़ाया। Inside the clouds, everything was suddenly black. उस क्लाउड में चारों तरफ अंधकार छा गया। It was impossible to see anything outside the aeroplane. एरोप्लेन से बाहर अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। Everything, there was nothing but clouds. The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब वो एरोप्लेन जो है वो हवा में वो ट्विस्ट होने लगा, जंप करने लगा। I looked at the compass. उन्होंने कंपास की ओर देखा। I couldn't believe. मैं विश्वास नहीं कर सका। My eyes. I couldn't believe my eyes. मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सका। The compass was turning round and round and round. अब वो कंपास जो है पूरी तरह से चारों तरफ इस तरह से घूम रहा था। It was dead. यह खराब हो चुका था। It would not work. यह काम नहीं कर रहा था। The other instruments were suddenly dead too. और जो कंपास के अलावे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं एरोप्लेन्स में, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स उस समय ख़राब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो. उन्होंने अब रेडियो पर पेरिस कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर. लेकिन उस समय कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू. यहाँ तक कि वो रेडियो भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। इट हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. अब ना ही एरोप्लेन में रेडियो काम कर रहा था, ना ही कोई कंपास, ना ही अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और यहाँ तक कि वो इस बात को भी नहीं जानते थे कि आखिर वो उस समय कहाँ थे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. वो पूरी तरह से उस बादल
बादल भरी आंधी में वो खो चुके थे, काले गुमनाम बादल में खो चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, और उस भारी भरकम क्लाउड में के बीचों बीच उन्हें अपने पास में ही, यानी कि उनके प्लेन के निकट ही एक प्लेन उड़ता हुआ दिखा। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, उन्होंने देखा कि एक उसके अदर जो ब्लैक एरोप्लेन था उसका जो पायलट था, उसके पायलट का चेहरा फेस उनकी ओर था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, जब आप मुश्किल में फंसे होते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आपको दिख जाता है तो क्या होता है, उसमें बहुत प्रसन्नता होती है, उसमें बहुत खुशी होती है कि चलो एक तो है जो मेरी सहायता कर सके। द सेम थिंग हैपेंड विद द ऑथर इन द स्टोरी ऑल्सो, इस स्टोरी में यही चीज़ उनके साथ भी लागू होता है। जब वो देखते हैं कि एक आदमी और है तो उन्हें खुशी होती है कि चलो एक आदमी तो है मेरे सामने। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उन्होंने अदर ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसने हाथ उठाया और ऐसे ऐसे वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने मुझसे कहा कि मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, लेखक को लगता है कि अदर प्लेन का जो पायलट था वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करना चाह रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने क्या किया, अदर प्लेन का जो पायलट था उसने लेखक के प्लेन के सामने से ही नॉर्थ की दिशा में अपने प्लेन को मोड़ा ताकि लेखक भी उसे फॉलो कर सके, उसको देख सके। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा, एक ओबेडिएंट चाइल्ड अपने टीचर, अपने पेरेंट्स की बात को सुनता है, ठीक उसी प्रकार वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो था वो अभी भी उनके सामने उस क्लाउड्स के बीचों बीच खड़ा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब लेखक के एरोप्लेन में मात्र 5 से 10 मिनट का समय था उड़ने के लिए, क्योंकि फ्यूल जो था, फ्यूल वॉज नॉट सफिशिएंट। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो निश्चित रूप से वो घबरा जाएगा, डर जाएगा। द सेम थिंग हैपेंड विद द ऑथर ऑल्सो। यहाँ पर इस कहानी में ऑथर के साथ भी यही फीलिंग होने लगती है। जब उन्हें पता चलता है कि 5-10 मिनट ही अब हम लोग उड़ पाएंगे बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फ्यूल, तो उनके मन में डर हो जाता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। उसके बाद वो क्या होता है कि वो अदर प्लेन का जो पायलट होता है अपने प्लेन को नीचे की ओर लाने लगता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक जब वो उस क्लाउड के बाहर आते हैं तो लेखक देखते हैं कि दोनों तरफ से बड़े बड़े खंभे जो है लगे हुए थे लाइट्स के। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट। अब वो रनवे पर, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। आई वॉज सेफ। नाउ ही सेज दैट ही वॉज सेफ। अब वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से अब सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब लेखक को जब एहसास हुआ कि मेरे दोस्त ने somebody हैज़ हेल्प्ड मी, तो उन्होंने पीछे की ओर मुड़ कर देखा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पूरी तरह से खाली था। वहाँ देयर वॉज नो बडी, देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काली सी एरोप्लेन वहाँ से जा चुकी थी। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मैंने उसके बाद उस एरोप्लेन को कभी नहीं देखा। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. उन्होंने
वो नीचे उतरे उस ओल्ड डेकोटा से और कंट्रोल टावर के पास अपने डेकोटा को कंट्रोल टावर के पास उन्होंने अपने डेकोटा को खड़ा किया। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु दी अदर पायलट वॉज। अब वो सीधे वहाँ से जो है पेरिस कंट्रोल रूम में गए यह पूछने के लिए, वो वहाँ पर उस कंट्रोल रूम में गए यह पूछने के लिए कि वो कहाँ फंसे थे और वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था। I wanted to say thank you because he wanted to say thank you to the pilot of the other plane. She looked at me very strangely and then laughed. अब वो वहाँ पर जो अटेंडेंट थी उसने बहुत ही स्ट्रेंजली निगाह से, बहुत ही अजीबोगरीब निगाह से देखा और वो फिर हंसने लगी। Another aeroplane up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. उसने हंसते हुए कहा कि क्या अदर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन की बात कर रहे हैं? नहीं, आज रात में तो कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था। Yours was the only one I could see on the radar. उस रडार पे एक रडार होता है जिस पे पता चलता है कि कौन सा एरोप्लेन किस दिशा में जा रहा है, कहीं कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। तो उस अटेंडेंट ने कहा कि मैं अपने रडार पर सिर्फ आप ही का प्लेन देख रही थी, इसके अलावा कोई दूसरा प्लेन नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Now he got surprised. अब वो उन्हें पूरी तरह से आश्चर्य लगता है कि अरे वो दूसरा एरोप्लेन किसका था और उसमें जो पायलट था वो कौन था। Who helped me to land safely over here? आखिर किसने मुझे बिना कंपास, बिना रेडियो एंड इवन विदाउट फ्यूल, who helped me? उन्हें मतलब बार बार जो है ये इस बात को सोचने लगते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन था। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? वह पायलट कौन था जो उस ब्लैक एरोप्लेन में आया था और जो बिना लाइट्स के, विदाउट लाइट्स, ही वॉज फ्लाइंग द एरोप्लेन इन द एयर। ठीक है, इस तरह से सोचने लगते हैं। नाउ द स्टोरी फिनिशेस। ठीक है, इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपने इस कहानी को समझा होगा। चलिए अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई टेक द रिस्क। व्हाट इज़ द रिस्क? मैं रिस्क लूँगा। आखिर यह रिस्क क्या था? वाई डज़ द नरेटर टेक इट? आखिर नरेटर ने इस रिस्क को क्यों लिया? आइए देखें। A huge storm was brewing up and the author was keen to reach his home to spend his holiday with his family. Storm आकाश में जो था चारों तरफ फैल रहा था, बढ़ रहा था। And the author was keen to reach his home to spend his holiday. और ऑथर पूरी तरह से व्यग्र थे कि अपनी छुट्टी जो है वो अपने परिवार के साथ मनाएं। So he decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. इसलिए उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने घर जाऊंगा और घर वालों के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। Thus he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm. इसीलिए उन्होंने रिस्क लिया यहाँ तक कि विजिबिलिटी मतलब कि चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था। बट ही टुक द रिस्क, उन्होंने रिस्क लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब नरेटर ने अपने एरोप्लेन को हवा में उड़ाया, स्टॉर्म में उड़ाया, तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। लेट्स सी। एज द ऑथर इंटर्ड द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। जैसे ही ऑथर अपने एरोप्लेन को वो स्टॉर्म के बीचों बीच ले जाते हैं, द प्लेन स्टार्टेड ट्विस्टिंग एंड जंपिंग। वो ट्विस्ट करने लगता है और जंप करने लगता है। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज ब्लैक। चूँकि चारों तरफ घनघोर बादल छाए हुए थे, काले बादल छाए हुए थे, तो
उस एरोप्लेन से बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा था। When he looked at compass and other instruments, they had stopped to function due to a storm. जब उन्होंने कंपास की ओर या अदर इंस्ट्रूमेंट्स की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके थे। और वो भी किस वजह से? स्टॉर्म के वजह से। It was a terrible and fearsome experience for him. यह एक ज़बरदस्त भयानक एक्सपीरियंस था, अनुभव था उनके लिए। The fuel tank was almost empty and he could not fly more than 10 minutes. और यहाँ तक कि फ्यूल टैंक भी करीब करीब ख़त्म होने वाला था और वो 10 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते थे। Then he saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to follow. उसके बाद उनकी नज़र एक ब्लैक एरोप्लेन पर पड़ी जो कि उन्हीं के पास में वो चक्कर काट रहा था और उसका जो पायलट था उसने ऑथर को सिग्नल किया कि मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। It was a surprise for the narrator as the other black plane was having no light. यह सरप्राइज़ था ऑथर के लिए, नरेटर के लिए, क्योंकि उस प्लेन में लाइट नहीं था। He followed him without any choice and landed safely on the runway. उनके पास कोई चॉइस नहीं था उनको फॉलो करने के अलावा, तो उन्होंने उस एरोप्लेन को बिना किसी चॉइस के उसको फॉलो किया एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, और रनवे पर सही सुरक्षित पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम दी ओल्ड डैकोटा? आखिर स्पीकर ऐसा क्यों कहते हैं, नरेटर यहाँ पर ऐसा क्यों कहते हैं कि आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम दी ओल्ड डैकोटा? मैं नीचे उतर गया, मैंने लैंड किया और उस ओल्ड डैकोटा से बाहर आने में मुझे थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। आइए देखें। द पायलट वॉज डिलाइटेड टू लैंड सेफली आफ्टर बीइंग कॉट इन अ ब्लैक स्टॉर्म ऑफ डार्क क्लाउड्स एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम दी ओल्ड डैकोटा। यहाँ पर पायलट के जगह पर आप ऑथर भी डाल सकते हैं या नरेटर भी डाल सकते हैं, बिकॉज इन दिस स्टोरी नरेटर नरेट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर या आप नरेटर भी डाल सकते हैं। द पायलट वॉज डिलाइटेड टू लैंड सेफली आफ्टर बीइंग कॉट इन अ ब्लैक स्टॉर्म ऑफ डार्क क्लाउड्स। अब यहाँ पर पायलट को, नरेटर को काफ़ी खुशी मिलती है कि वो इतने बड़े मुश्किल का सामना करने के बाद वो सही सुरक्षित लैंड कर गए। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम दी ओल्ड डैकोटा, और ओल्ड डैकोटा से बाहर आने पर उनको थोड़ा सा भी सॉरी फील नहीं हुआ। He was filled with gratitude for the pilot in the other black aeroplane and desperately wanted to thank him for helping him in such a fearsome situation. अब वो पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड से भर गए कि मैं उस व्यक्ति को जिसने मुझे इस मुश्किल भरी परिस्थिति से बचाया है, मैं उसे थैंक यू कहूँगा, मैं उसे धन्यवाद दूंगा। एंड डेस्परेटली वांटेड टू थैंक हिम फॉर हेल्पिंग हिम, और उसको वो धन्यवाद भी देना चाहते थे। He was indeed feeling sorry that he could not thank him benefactor enough for helping him land on the runway safely. अब थोड़ा I'm sorry, अब थोड़ा सा उन्हें सॉरी भी फील करते हैं वो अपने आप को कि वो उस व्यक्ति को, उस बेनिफैक्टर मीन्स होता है परोपकारी, जो द पर्सन हु हेल्प समबडी इन नीड। ठीक है, ज़रूरत में जो काम आता है उस व्यक्ति को बेनिफैक्टर कहते हैं। तो इस बात के लिए भी थोड़ा सा उन्हें खेद होता है, थोड़ा सा उन्हें सॉरी फील होता है कि आखिर वो अपने बेनिफैक्टर को थैंक यू नहीं कह सके, जिन्होंने उन्हें सेफली लैंड कराया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो।
ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं जब भी लेकर के आऊँ आपको सबसे पहले जानकारी मिले, और मेरे जो पहले से ही अपलोडेड वीडियो हैं इसकी जानकारी भी आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।